एक्सपेंशन के लिए जरूरी होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एंड कंपनीज के लार्जेस्ट ग्रुप्स रिलायंस इंडस्ट्री का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है 1 लाख करोड़, टाटा की टीसीएस का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है 40,000 करोड़ एंड अडानी पोर्ट्स का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है सिर्फ 9800 करोड़। मतलब उनके टोटल ग्रुप का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन भी सिर्फ 30,000 करोड़ ही है। इतना कम कैश फ्लो एंड इतनी ज्यादा एक्सपेंशन कैसे? सबसे पहले तो ये वीडियो अडानी ग्रुप का फेवर या क्रिटिकल एनालिसिस के लिए नहीं है। बेसिकली ये वीडियो एक फंडामेंटल फैक्ट्स के बेसिस पे बनाई गई है ताकि ये समझा जाए कि अडानी ग्रुप इतना एक्सपैंड कैसे कर पाया। किसी भी बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए 3 सोर्सेज होते हैं, इंटरनल एक्रूवल, एक्सटर्नल बॉरोइंग्स या फिर कैपिटल मार्केट। एंड अडानी का स्ट्रक्चर कुछ मिलता जुलता था एंड थोड़ा सा अलग था। तो समझते हैं अडानी का स्ट्रक्चर। सबसे पहला तो ग्रुप कंपनीज लेंडिंग टू ईच अदर। इसको एनालाइज करने के लिए हमने अडानी ग्रुप की 2 कंपनीज अडानी एंटरप्राइज एंड अडानी ट्रांसमिशन की रीसेंट एनुअल रिपोर्ट्स को स्टडी किया एंड उन एनुअल रिपोर्ट्स में हमने ये देखा कि इन कंपनीज की जो रिलेटेड पार्टीज हैं उनको वो लोन देती भी हैं और उनसे लोन लेती भी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अडानी एंटरप्राइज की रीसेंट एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली उन्होंने 13,000 करोड़ के लोन्स अपनी रिलेटेड पार्टी से लिए, तो वहीं अडानी ट्रांसमिशन ने 2800 करोड़ के लोन्स अपने रिलेटेड पार्टीज को दिए। अब ये लोन्स की अमाउंट ज्यादा है या कम, इसको एनालाइज करने के लिए हमने 2 और बड़े ग्रुप्स रिलायंस एंड टाटा की टीसीएस को भी एनालाइज किया। रिलायंस को जब हम देखें तो उन्होंने रीसेंट एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली सिर्फ और सिर्फ 77 करोड़ के लोन्स दिए, तो वहीं टीसीएस ने सिर्फ 9 करोड़ के लोन्स दिए। इससे ये बात तो तय है कि अडानी ग्रुप की कंपनीज ने जो लोन दिए या लिए हैं वो बहुत ज्यादा हैं अगर हम कंपेयर करें उन्हें अदर बिग बिजनेस हाउसेज ऑफ इंडिया। अब आप सोच रहे हैं कि ये रिलेटेड पार्टीज है कौन? ये रिलेटेड पार्टीज और कोई नहीं बल्कि अडानी ग्रुप की ही लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनीज हैं। जैसे ट्रांसमिशन कभी पावर को लोन दे सकती है या पोर्ट्स एंटरप्राइज को भी लोन दे सकते हैं। सेकंड पॉइंट है रेजिंग डेट एंड इक्विटी फ्रॉम ओवरसीज। अडानी ग्रुप डोमेस्टिकली तो फंड रेज करता ही है बट ओवरसीज इन्वेस्टर्स भी अडानी ग्रुप को हेल्प करते हैं। ओवरसीज इन्वेस्टर्स बाकी कंपनीज को भी हेल्प करते हैं बट अडानी की केस में ये नंबर काफी सब्सटैंशियल है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो अडानी ग्रीन में नॉन इन्वेस्टर है यूनिवर्सल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, तो वहीं अडानी ट्रांसमिशन में नॉन इन्वेस्टर्स हैं अलूबा, एपीएमएस एंड एशिया इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा। तीसरा, ये अडानी का मेन फंडिंग सोर्स है जो कि है डेट, यानी कि फंडिंग फ्रॉम बैंक्स या फिर बॉन्ड मार्केट एक्सेट्रा। अगर मैं अडानी की करंट डेट की बात करूं तो वो है 2,60,000 करोड़ एंड जब भी अडानी की डेट की बात आती है या अडानी ग्रुप की बात आती है तो जनरली उसको करंट गवर्नमेंट से लिंक किया जाता है। बट अगर मैं अडानी ग्रुप की डेट कॉम्पोजिशन की बात करूं तो आप ये जानकर सरप्राइज होंगे कि पीएसयू बैंक्स अडानी ग्रुप को सिर्फ और सिर्फ 25% तक ही फंड्स प्रोवाइड करते हैं। उनको मैक्सिमम फंड प्रोवाइड करता है डीसीएम बॉन्ड यानी कि डेट कैपिटल मार्केट, वो है 37% का। लेकिन इसमें एक और नोटेबल फिगर है, वो है 18% एंड ये 18% की फंडिंग उनको मिलती है इंटरनेशनल बैंक्स लाइक सिटी या बार्कलेज। तो इसका मतलब अडानी ग्रुप कुछ तो ऐसा कर रही है कि इंटरनेशनल बैंक्स की नजरों में भी वो आ रहा है। अडानी ग्रुप की डेट्स का एक बेस्ट पार्ट ये है कि उनके ऑलमोस्ट सारे ही डेट्स लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, तो इससे उनको इमीडिएट रीफाइनेंसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि इमीडिएट उनके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं है। अब अडानी का एक्सपेंशन एंड डेट समझने के बाद मन में आते हैं 4 क्वेश्चंस। सबसे पहला कि ये डेट इतना ज्यादा बढ़ा कैसे? दूसरा, ये सारे ही डेट्स बुरे हैं या इनमें से कोई डेट अच्छा भी है? तीसरा, इज देयर अ चांस कि अडानी इन डेट्स पे डिफॉल्ट करेगा? एंड फोर्थ, आपका फेवरेट, क्या हमें अडानी ग्रुप की कंपनीज को बाय करना चाहिए? तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अडानी का डेट इतना बड़ा कैसे? इसका मेन रीजन ये है कि अडानी को करना था एक्सपांड करने का इनका जो बिजनेस मॉडल था वो काफी डिफरेंट था। अगर हम पोर्ट बिजनेस का एग्जांपल ले तो कोई भी प्रूडेंट बिजनेस यही कहता है कि सबसे पहले कंपनी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन ट्राइंग टू मेक द पोर्ट प्रॉफिटेबल। उस प्रॉफिट से कंपनी डेट रीपे करेगा एंड फर्दर एक्सपांड करेगा। हाउएवर अडानी के केस में ये काफी डिफरेंट रहा है। अडानी ने अपना एक्सपेंशन कुछ इस तरह किया कि उन्होंने बोरोड कैपिटल से पोर्ट्स एस्टैब्लिश किए, आगे चल के इन्हीं पोर्ट्स को कोलैटरल रखा और फर्दर एक्सपेंशन फंड किया। सो इसी तरह अडानी ने एक्सपांड किया बाय हैविंग मिनिमल कैश फ्लोज एंड इंक्रीजिंग देयर डेट कॉन्स्टेंटली। इसी का एक और एग्जांपल हमें देखने मिला जब अडानी ने प्लेज किए एसीसी एंड अंबुजा के शेयर्स, जहां पर उन्होंने लेंडर्स से पैसे लेकर होलिसिम से स्टेक खरीद ली एंड इन्हीं शेयर्स को उन्होंने प्लेज कर दिया विद द बैंकर्स। सो इसी तरह अडानी ने इस केस में बिना कोई कैश इनफ्लो या आउटफ्लो इनकर किए ये एक्विजिशन फाइनेंस कर लिया।
हाउएवर ये सारे जो डेट्स है वो एक लेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फेवरेबल है। इसका रीजन ये है कि पोर्ट्स या फिर सीमेंट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो एक कैश चर्निंग बिजनेस है, जिसमें आगे चल के रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी अच्छी है एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि यहाँ से कंपनी को काफी इन्फ्लोज मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें अदानी के पावर एंड ट्रांसमिशन के डेट की, तो यहाँ पर टर्म्स लेंडिंग के लिए फेवरेबल नहीं है। इसका रीजन ये है कि ये सारे असेट्स कैश जनरेटिंग के लिए इजी नहीं होते, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे असेट्स की वैल्यू अप्रिसिएशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। नाउ द नेक्स्ट $1 million क्वेश्चन इज देयर अ चांस ऑफ डिफॉल्ट? जब किसी कंपनी पे 2,60,000 करोड़ रुपीस का डेट हो तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बन ही जाता है। However, a lot of people are comparing the debt of Adani Group to other companies like Apple, Amazon and Microsoft, which is not fair because कंपनी की डेट को आइसोलेशन में नहीं बल्कि उनकी कैश फ्लोज के कंपैरिजन में देखना चाहिए। बेशक एप्पल के बुक्स में डेट इज $94 बिलियन, पर उनका रेवेन्यू है $387 बिलियन, तो वहीं माइक्रोसॉफ्ट की डेट इज $47 बिलियन एंड उनका रेवेन्यू है $168 बिलियन, एंड Amazon के केस में उनका डेट है $58 बिलियन, तो वहीं उनका रेवेन्यू इज $469 बिलियन। लेकिन अदानी के केस में ये फिगर वरीसम है। अदानी के बुक्स में डेट इज $28 बिलियन, पर इनका रेवेन्यू इज ओनली $30 बिलियन। एज अ मार्केट एंथुसियास्ट, वी शुड बी अवेयर ऑफ द गुड एंड बैड ऑफ ऑल द ग्रुप्स एंड देयर कंपनीज। यज्ञ इज कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन दिस ग्रुप एंड इट्स कंपनीज टू लेट इन्वेस्टर्स नो अबाउट एनी अपॉर्चुनिटी एज एंड व्हेन दे अराइव। तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि उनकी भी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो।